नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ जीडी के आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हम आपको बताएंगे। बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ ये हम आपको बताएंगे, और बौद्ध धर्म किस तरह से आगे बढ़ा हम इसके बारे में भी आपको कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु राज्य में एक लुम्बिनी नामक जगह थी। वहाँ पर इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और इनकी माता महामाया, इनकी माता का नाम महामाया था। और महात्मा बुद्ध के जन्म के समय इनके पिता ने ब्राह्मण को इनकी कुंडली दिखाई, इनके भविष्य के बारे में जानना चाहा। तो उन ब्राह्मण ने कहा कि या तो यह बहुत चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा संत। तो इनके पिता इस बात से बड़े परेशान हुए कि अगर यह संत बन जाएगा तो हमारे गणराज्य का क्या होगा। दुर्भाग्य से इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया और इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। हालांकि प्रजापति नाम उनके साथ बाद में जुड़ा गया, लेकिन हम प्रजापति गौतमी कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया था। महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन को यह बात नागवार गुजरी थी कि हमारा पुत्र आगे होकर के संत हो जाए, कोई सन्यासी हो जाए। तो इन्होंने महात्मा बुद्ध के इर्द गिर्द यानी कि सिद्धार्थ के इर्द गिर्द एक ऐसे लोगों का समूह रखा जो बिल्कुल इन्हीं की तरह थे, इन्हीं की तरह संपन्न दिखते थे या इन्हीं की तरह उनका रहन सहन खान पान था। जब ये बड़े हुए तो एक बार इनके दिमाग में आया कि क्यों न अपने रियासत का, अपने राज्य का भ्रमण किया जाए। और उस भ्रमण के लिए इन्होंने अपने सारथी चन्ना को बुलाया और कहा कि हम राज्य का भ्रमण करना चाहते हैं। जब ये पहली बार अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकले तो इनके जीवन में 4 घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण थीं। पहली बार जब इन्होंने एक जर्जर शरीर वाले व्यक्ति को देखा, जिसका शरीर जर्जर हो गया था, यानी वो वृद्ध हो गया था। उस वृद्ध को देखते ही महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ वापस अपने राजमहल में लौट आए और लौटते समय उन्होंने चन्ना से पूछा था कि क्या हम भी ऐसे ही जर्जर हो जाएंगे। तो चन्ना ने कहा कि राजकुमार जरूर हो जाएंगे। कुछ दिन तक ये अपने राजमहल में रहे। दूसरी बार जब ये घूमने के लिए निकले तो इन्होंने एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा और पुनः चन्ना से वही सवाल किया। तो चन्ना ने कहा कि हर व्यक्ति कभी न कभी रोगग्रस्त होता है। जब ये तीसरी बार निकले तो इन्होंने एक मृतक को देखा। पुनः वही सवाल और पुनः वही जवाब। चन्ना ने कहा कि राजकुमार, सबकी मृत्यु होनी है। इन 3 घटनाओं ने बुद्ध को बहुत ही असमंजस में डाल दिया कि हमारे शरीर का औचित्य क्या है जब हमें एक दिन मर ही जाना है। जब ये चौथी बार निकले तो इन्होंने अपने राज्य में एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा
और प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखते ही ऐसा लगा कि जैसे इनको कुछ मिल गया हो, और ये अपने राजमहल में वापस लौटे। कुछ दिन तक असमंजस में रहे, उधेड़-बुन में रहे, और 29 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। और घर छोड़ने के बाद 7 दिन इन्होंने अनपुय नामक बाग में बिताया, और उसके बाद यह राजगृह पहुंचे। राजगृह में आलार कलाम नामक तपस्वी से मिले, उनके साथ आए, और जिस चीज़ की ये खोज कर रहे थे, उसे ज्ञान कहना तो अभी सही नहीं है, लेकिन जिस संतुष्टि की ये खोज कर रहे थे वो संतुष्टि इनको आलार कलाम से नहीं मिली। फिर एक अन्य आचार्य से मिले, और पुनः उनको संतुष्टि नहीं मिल पाई जिस चीज़ की तलाश में ये थे। भटकते भटकते ये उर्वेला पहुँचे, और वहाँ पर कौंडिल्य सहित 5 ब्राह्मण इनको मिले, लेकिन जिस ज्ञान की तलाश इन्हें थी, जिस वस्तु की तलाश में निकले थे, वह इन्हें उर्वेला में भी नहीं मिला। अंत में कपिल वस्तु छोड़कर ये गया पहुँचे, भटकते भटकते, और गया में निरंजना नदी के तट पर इन्होंने स्नान किया और पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी समाधि लगा दी। समाधि लगाने के बाद 8वें दिन बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस समय उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस समय से इन्हें बुद्ध कहा गया, और उस समय उनकी आयु 35 वर्ष थी। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई अभी तक जो बातें आपको बताई गई, उसमें एक चीज़ आप और जान लीजिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाख पूर्णिमा को हुई थी, और आगे जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई उस दिन भी बैसाख पूर्णिमा थी, इसलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो एक शब्द प्रयोग किया जाता है बौद्ध धर्म में, धर्म चक्र प्रवर्तन। और धर्म चक्र प्रवर्तन से इन्होंने अपना प्रवचन देना शुरू किया। तो ये वापसी में आए और सारनाथ पहुँचे। सारनाथ जो कि वाराणसी जिले में है, आप कभी अगर वाराणसी जाइए तो आप सारनाथ जरूर देखिएगा। वहाँ बौद्ध का स्तूप है, महात्मा बुद्ध का स्तूप है। और जो वाराणसी में उर्वेला में जो 5 ब्राह्मण मिले थे, उन्हीं 5 ब्राह्मणों को पहली बार इन्होंने सारनाथ में दीक्षित किया, धर्म की बात बताई, ज्ञान की बात बताई, और इस ज्ञान की बात को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और वहीं पर इन्होंने संघ की स्थापना की। संघ के बारे में कहानी थोड़ा आगे चल करके, बौद्ध धर्म के जो 3 स्तंभ हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, वहाँ पहुंचकर इन्होंने संघ की स्थापना की। और पहला जो महात्मा बुद्ध का प्रवचन था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। लगातार 40 वर्ष तक ये घूमते रहे और लोगों को उपदेश देते रहे। अपने जीवन के अंतिम समय में, जब इनके जीवन का अंतिम समय आया, उस जीवन के अंतिम समय में इन्होंने पावा नामक एक जगह है, पावापुरी, जो कि कुशीनगर में पड़ती है वर्तमान समय में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। पावा में चुंद नामक एक सुनार के घर इन्होंने भोजन किया, और वहीं पर यह उदर रोग से पीड़ित हो गए, यानी कि पेट के रोग से पीड़ित हो गए। अंत में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं वो बेसिक रूप से 4 चीज़ों पर चलते हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कहा गया है।
उन 4 आर्य सत्यों में सबसे पहला सत्य यह है कि दुख है, यह जीवन दुखमय है, संसार दुखों से परिपूर्ण है। दूसरा है दुख समुदाय। दुख समुदाय का मतलब यह हुआ कि सारे दुखों का कारण केवल एक है। मनुष्य के जीवन में जितने भी दुख हैं उन सभी दुखों का सिर्फ एक कारण है, और तृष्णा। तृष्णा यानी कि इस तृष्णा से आसक्ति का जन्म होता है, लगाव का जन्म होता है। और यह लगाव क्यों होता है? आप ये जानते होंगे कि मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उन 5 ज्ञानेंद्रियों से मनुष्य को अलग अलग ज्ञान की अनुभूति होती है। तो सारे दुखों का कारण है तृष्णा, और तृष्णा का जन्म होता है रूप से, गंध से, शब्द से, रस से, मानसिक तर्क वितर्क से ही आसक्ति का जन्म होता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य के अंदर जितने भी विकार हैं उन सभी विकारों में अगर सबसे महत्वपूर्ण रोल किसी का है तो वह है आंखों का। अगर आंखें ना रहें तो आप बहुत सारे विकारों से बच सकते हैं। हालांकि महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा कि दुख है तो दुख का कारण है, और दुख का कारण सिर्फ एक है, वो है तृष्णा। इस तृष्णा से जन्म होता आसक्ति का। आसक्ति माने लगाव। तो क्या इस दुख से बचने का कोई रास्ता है? क्या इन दुखों को रोका जा सकता है? क्या इन दुखों से हम बच सकते हैं? तो महात्मा बुद्ध ने तीसरी बात बताई, दुख निरोध, कि दुख, अगर दुख है तो दुखों को रोका जा सकता है। अब दुख के लिए, दुख को अगर रोकना है तो सबसे जरूरी चीज वह है जिससे दुख का जन्म होता है, यानी तृष्णा। तृष्णा का त्याग कर दीजिए। अब तृष्णा का त्याग इतना आसान तो है नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने चौथी बात बताई, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ऐसी चीज जिस पे चल करके हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा ही वो विकल्प है जिसे बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। तृष्णा से त्याग के लिए मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग पर चलना चाहिए। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है? अच्छा, सारे दुखों से अगर मुक्ति पाना हो तो केवल आप 8 रास्ते पर चलिए, महात्मा बुद्ध ऐसा कहते हैं। तो क्या वह 8 रास्ते आसान हैं? उन अष्टांगिक मार्ग में पहला नंबर है सम्यक दृष्टि का। अच्छा, दृष्टि कैसी होती है? या तो हम किसी को बहुत गौर से देखते हैं या हम किसी को इग्नोर कर देते हैं। और जैसे हम किसी को गौर से देखते हैं हमारे अंदर आसक्ति जन्म ले लेती है। तो पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्या होती है? मतलब किसी को देखा और नहीं भी देखा। अब आपके मन में सवाल पैदा होगा कि क्या ऐसा संभव है कि हम किसी को देखें और किसी को न भी देखें? बिल्कुल संभव है जी। जैसे आप सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, आपको सामने से आने वाली सभी गाड़ियां दिखती हैं। जितनी भी गाड़ियां आती हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, कार हो, स्कूटर हो, साइकिल हो, कोई पैदल हो, लेकिन क्या आप उनको देख करके आपके अंदर किसी आसक्ति का जन्म होता? आप देखते सब कुछ हैं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं सम्यक दृष्टि का मतलब ऐसी दृष्टि होती है जो आप देख करके भी न देखिए। सम्यक का मतलब बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं। तो अष्टांगिक मार्ग का पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि। दूसरा मार्ग है सम्यक संकल्प। आप कठिन संकल्प न लीजिए, क्योंकि ओशो का कहना है कि जैसे ही आप किसी चीज की कसम खाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर उस कसम से मजबूत कोई बैठा हुआ है जो आपको रोके रखता है।
तो आप एक सम्यक संकल्प लीजिए कि हाँ हम करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में आप किसी दिन कठोर संकल्प लेकर के बैठिए और ये सोचिए नहीं हम 9 घंटे 10 घंटे 8 घंटे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आप हर 15-20 मिनट बाद घड़ी देखेंगे और जैसे ही आप सम्यक संकल्प लेते हैं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ना है, हम सिर्फ पढ़ेंगे, तो आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है और आप कब 8 घंटे पूरा कर लेते हैं ये खुद आप नहीं जान पाते। तो महात्मा बुद्ध का कहना है कि अष्टांगिक मार्ग का दूसरा मार्ग है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक कर्म। अच्छा, कर्म भी आपको ऐसा नहीं करना जो बहुत जी तोड़ मेहनत करिए, साधारण तरीके से आप उसको करते रहिए। महात्मा बुद्ध ये मानते हैं कि जहाँ जहाँ भी सम्यक लगा है, हालांकि अष्टांगिक मार्ग में सभी जगह सम्यक का इस्तेमाल किया गया है। सम्यक ये बताता है कि आपको कोई कठिन काम नहीं करने हैं, आसानी से सरलता से हो जाने वाले ही कार्य करने हैं। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, कर्म, सम्यक आजीव, आपका जीवन ऐसा हो जो साधारण हो। सम्यक व्यायाम, मतलब कठिन व्यायाम करके डोले शोले नहीं बनाने हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना है, एक सम्यक व्यायाम करना है। स्मृति सम्यक होनी चाहिए, सम्यक स्मृति। अच्छा, अगर आप मनुष्य के पास भूलने की बीमारी न होती तो मनुष्य पागल हो जाता, वो उन बहुत सारी चीज़ों को याद करता जो उसके जीवन में पहले घट चुकी हैं। तो सम्यक स्मृति का होना जरूरी है, सम्यक समाधि का होना जरूरी है और आठवां और अंतिम सम्यक वाणी का होना जरूरी है। मतलब वचन ऐसा न हो, वाणी ऐसी न हो जो बहुत कठोर हो और वाणी ऐसी भी न हो कि जो बहुत ही सरल हो, बहुत ही विनम्र हो। तो मनुष्य को सम्यक वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए। इन 8 मार्गों को महात्मा बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा कहा है, यानी कि बौद्ध धर्म के हिसाब से अष्टांगिक मार्ग मध्यम प्रतिपदा है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि और सम्यक वाणी शामिल है। बुद्ध कहते हैं कि अगर मनुष्य इन अष्टांगिक मार्ग का अनुशीलन करे, पालन करे, तो मनुष्य निर्वाण की ओर अग्रसर हो जाता है, तो मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। कहना तो बहुत आसान है कि सम्यक दृष्टि हो, सम्यक संकल्प हो, सम्यक कर्म हो, सम्यक आजीव हो, सम्यक व्यायाम हो, सम्यक वाणी हो, सम्यक कर्म हो, सम्यक समाधि हो, लेकिन क्या ये इतना आसान है? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को अगर अष्टांगिक मार्ग पर चलना है तो 10 शील का पालन करना पड़ेगा। निर्वाण प्राप्ति के लिए अगर कोई मनुष्य निर्वाण की प्राप्ति करना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह सदाचार और नैतिक जीवन पर बल दे। सदाचार और नैतिक जीवन पर बल देने के लिए बुद्ध ने कहा है, और इस सदाचार और नैतिक जीवन पर बल केवल 10 शील के माध्यम से ही दिया जा सकता है, जिसमें पहले नंबर पर है अहिंसा, दूसरे पर है सत्य और तीसरे पर है अस्तेय। अहिंसा आप जानते हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी जीव जंतु की मानसिक मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से हिंसा नहीं करनी है। दूसरा, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सत्य, व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तीसरा अस्तेय, यानी कि चोरी नहीं करना चाहिए। और चौथा अपरिग्रह, यानी कि बेकार की चीज़ों का संग्रह नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि वो बेकार की चीज़ों का संग्रह ज़्यादा करता है। जैसे कोई चीज़ आप अभी रख दीजिए कि ठीक है, अच्छा पुरानी हो गई, इसको रख देते हैं, आपको लगेगा फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन 1 आध साल बाद पता चलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप होली दिवाली में घर साफ करने लगते हैं तो आप उसी को फिर फेंक देते हैं, आप उसे 1 साल पहले भी फेंक सकते थे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और व्यभिचार न करना, 5 ये हो गए। और छठा, असमय भोजन न करना, भोजन असमय नहीं करना चाहिए, असमय भोजन से विकार उत्पन्न होता है। सुखप्रद बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए, धन संचय नहीं करना चाहिए,
मनुष्य को स्त्रियों का संसर्ग नहीं करना चाहिए, किसी स्त्री के संसर्ग में नहीं रहना चाहिए, और 10वां शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध ने 10 सील बताए। अब इन 10 सील में से 5 सील जो हैं, जो शुरू में बताए गए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और व्यभिचार न करना, यह गृहस्थों के लिए है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, अपरिग्रह और व्यभिचार न करना, ये गृहस्थों के लिए है। और बाकी के जो 5 सील और हैं, यानी 10 सील, वो सन्यासियों के लिए है। असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर का त्याग, धन संचय न करना, स्त्रियों का संसर्ग न करना और शराब का सेवन न करना। तो महात्मा बुद्ध का ये मानना है कि गृहस्थों के लिए 5 सील जरूरी हैं और सन्यासियों के लिए 10 सील जरूरी हैं। बौद्ध धर्म मानता है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म है, व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, और बौद्ध धर्म कर्म के फल में विश्वास रखता है। मतलब आप जैसा कर्म करेंगे उसी हिसाब से आपको ऐसा फल मिलेगा। बौद्ध धर्म ये मानता है कि अपने कर्म के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अच्छा या बुरा जन्म पाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। तो बौद्ध धर्म ये मानता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म के हिसाब से अच्छा या बुरा जन्म प्राप्त करता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण क्या है? निर्वाण का मतलब है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य। हालांकि हिंदू धर्म में निर्वाण का तात्पर्य लगाया जाता है जरा मरण के चक्र से मुक्ति, कि मतलब हम मर करके पुनर्जन्म हमारा नहीं होगा। महात्मा बुद्ध ये मानते हैं कि मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का तात्पर्य है जरा मरण से मुक्ति। अब बुद्ध ये मानते हैं कि निर्वाण इसी जन्म में हो सकता है। आप इसी जन्म में अच्छे कर्म करके निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु पर निर्वाण जो महात्मा बुद्ध को प्राप्त हुआ, पर निर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। मतलब जीते जी आप पर निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पर निर्वाण प्राप्त करना है तो यह मृत्यु के बाद ही संभव है, जबकि निर्वाण इसी जन्म में मिल जाना है। अब हम आगे के वीडियो में बात करेंगे बौद्ध संघ की, बौद्ध धर्म के संप्रदायों की और बौद्ध धर्म के बारे में और कुछ जरूरी बातों की। हमें विश्वास करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।